Hey everyone, welcome back to the channel guys. I'm back your drama Humsafar with the 5th episode of our favorite drama. पिछले एपिसोड में हमने देखा था मिस्टर फैंग को याद आता है कि जायो की उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग अपनी मेमोरीज बैंक को चेक कर रहे होते हैं, जिसमें मिस्टर हैन उन्हें बता रहे होते हैं कि उनकी प्रीवियस मेमोरीज, उनके रिलेशंस और बिजनेस रिलेशन से रिलेटेड कौन कौन सी औरतें रही हैं उनके लाइफ में। मिस्टर फैंग पूछते हैं कि और कोई क्या कुछ छूट रहा है, तो मिस्टर हैन कहते हैं नहीं और तो कुछ नहीं छूट रहा है। फिर वो कहते हैं क्या चाय जायोकी के बारे में क्या। मिस्टर हैन काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं आपको पता चल गया, मैं आपको बताना चाहता था लेकिन मैं बता नहीं पा रहा था। वो गलती से परफ्यूम वाली बात मुझसे ही लीक हो गई थी, उसमें चाय जायोकी की कोई गलती नहीं थी। ये सुनकर मिस्टर हैन काफ़ी डिसअपॉइंट होता है और गुस्सा भी आता है और कहता है ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी। तो फिर मिस्टर हैन कहते हैं क्या आप इसके बारे में नहीं पूछ रहे थे। सॉरी, मैं आपको बताना चाहता था बट मैं नहीं बता पाया। मुझे लगा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा एक लॉयल सबॉर्डिनेट होने का टैग मुझसे छिन जाएगा। मिस्टर फैंग कहते हैं कि अगले 3 साल तक तुम्हारी सैलरी में से कुछ पैसे डिडक्ट होंगे। इस पर मिस्टर हैन काफ़ी नाराज़ होते हैं और दुखी भी होते हैं। फिर उन्होंने कहते हैं कि लेकिन आप चाय जायोकी के बारे में कैसे पूछ रहे हैं, आपको तो याद नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि तुमने चाय जायोकी के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। वो कहते हैं वो ना ही आपकी गर्लफ्रेंड थी और ना ही कोई रिलेटिव, इसलिए मेमोरी बैंक में उसका कोई डेटा नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो अपने डॉक्टर से मिलते हैं मिस्टर फैंग और वो कह रहे होते हैं कि चाय जायोकी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। डॉक्टर कहता है कि हाँ, पिछले ईयर तुम चाइना में से बाहर थे, लॉस वेगस में, जहाँ हो सकता है कि हमसे कनेक्शन कट होने के बाद तुमने डेफिनेटली कुछ रिलेशन शेयर किए होंगे जायोकी के साथ। चाइना वापस आने से पहले वहाँ बारिश हुई थी और इसकी वजह से हो सकता है कि तुम अपनी रिलेटेड मेमोरी भूल गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जायकी और जायबू बैठे होते हैं, जिसमें वो बात कर रहे होते हैं कि मिस चाय ने उन्हें दिया होता है एक बुक, जिसमें वो रीड कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हम मिस्टर फैंग को अपने प्यार में फंसा सकते हैं। अगेन हम देखते हैं कि उन्हें आता है एक मैसेज मिस्टर फैंग की तरफ से, जिसमें लिखा होता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम क्या हो। ये देख के जायकी काफ़ी डर जाती है बट जायबू उसे समझाती है कि तुम टेंशन नहीं लो, उसे कुछ नहीं पता होगा क्योंकि उसकी मेमोरीज में तुम हो ही नहीं। फिर अगेन वो कहते हैं कि हाँ डेफिनेटली आया होगा गलती से मैसेज। फिर मैसेज आता है जिसमें फैंग जायकी को मैसेज करता है कि चलो कल आफ्टरनून में मिलते हैं। दोनों काफ़ी टेंस्ड हो जाती हैं कि क्या फैंग को पता चल चुका है उनकी रियल आइडेंटिटी के बारे में। जायबू कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, अगर वो बुली करेगा तो मैं उसे मज़ा चखाऊंगी। जायकी कहती है तुम टेंशन नहीं लो, मैं उसे मज़ा चखा सकती हूँ और तुम अपने सिग्नल्स को सही करो सो दैट हम अपने घर वापस जा सकें। स्टोरी हमारी आगे कंटिन्यू होती है कैफ़े में, जहाँ मिस्टर फैंग वेट कर रहे होते हैं मिस्टर हैन के साथ जायोकी का, और वो कहते हैं कि जायोकी एक काफ़ी लालची लड़की है, वो डेफिनेटली यहाँ आएगी। और वही मिस्टर हैन कहते हैं कि नहीं वो नहीं आएगी। मिस्टर फैंग कहते हैं तुम सारी चीज़ें प्रिपेयर रखो, वो आएगी और उससे देना ये सारी चीज़ें सो दैट वो मान जाए। तभी आ जाती है जायोकी उनके सामने। मिस्टर फैंग कहते हैं मुझे पता है तुम किस टाइप की लड़की हो। जायोकी को लगता है कि वो एक्सपोज हो चुकी है, वो कुछ कहने ही वाली होती है, तभी मिस्टर फैंग कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम ये सारे कुछ पैसों के लिए कर रही हो, तुम्हें जो चाहिए इसके बदले में तुम ये ले लो और मेरा पीछा छोड़ दो। तुम मेरी एक्स थी इसलिए मैं तुम्हें कॉम्पनसेट करने के लिए रेडी हूँ। वो कहती है मैं तुम्हारी एक्स नहीं थी बल्कि हमारी शादी हो चुकी थी। फिर मिस्टर फैंग कहते हैं कि बुलशिट बातें करना बंद करो और ये इसके बारे में अच्छे से सोचो। वही मिस्टर हैन जायकी को बताते हैं कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी डांट सुननी पड़ी थी। फिर जायकी कहती है अच्छा तो उस दिन इस वजह से मुझे डांटा जा रहा था। दैट मीन्स कि मेरी आइडेंटिटी अभी लीक नहीं हुई है। वो काफ़ी खुश होती है अंदर ही। फिर मिस्टर फैंग कहते हैं कि इसके बारे में अच्छे से सोचो और मुझे बताओ, एक लालची इंसान तुम्हारे जैसे मेरा पीछा छोड़ने के लिए तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे दूंगा। इतना कहते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जायके का खतरनाक दिमाग चलता है और वो कहते हैं क्या वो मुझे सच में कुछ भी देंगे जो भी मैं मांगूंगी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट शॉट में जायकी और जायबू दोनों मिलकर एक किताब को पढ़ रहे होते हैं और उस किताब में वो देखते हैं कि अगर कोई इंसान किसी भी कॉम्पनसेशन के बारे में बात करता है दैट मीन्स वो किसी फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है। ये दोनों कुछ सोच रहे होते हैं और काफ़ी खुश हो रहे होते हैं कि ऐसे करने से उन्हें मिलने वाला है बहुत सारा हार्मोन और वो अपने होम प्लैनेट वापस जा सकते हैं। नेक्स्ट शॉट में मिस्टर फैंग अपने ऑफिस में काम कर रहे होते तभी उन्हें जायोकी का मैसेज आता है, जिसमें जायोकी उनसे कहती है कि तुम मेरे साथ 24/7 टाइम बिताओ फिर मैं कॉम्पनसेशन ख़त्म कर दूँगी। देखते हैं जायकी वेट कर रही होती है कि अभी मिस्टर फैंग आएंगे और उसके साथ वो पूरी टाइम स्पेंड करते हुए हार्मोन कलेक्ट करेगी, बट उसके डिसअपॉइंटमेंट के लिए आते हैं मिस्टर हैन, जिसको मिस्टर फैंग भेजे रहते हैं। और मिस्टर हैन उसकी सर्विस में आते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी सर्विस में हाजिर हूँ और मैं हर एक काम करूँगा और 24/7 आपके साथ रहूँगा। बट जायोकी वहाँ से चली जाती है गुस्सा होकर। एंड देन नेक्स्ट शॉट में हमें देखने को मिलता है कि जायोकी कहती है एक वॉइस मैसेज भेजती है मिस्टर फैंग को
कि मेरे घर का नल टूट चुका है, इवन मुझे चोट लग चुकी है, क्या आप प्लीज़ आके मेरे चोट को ठीक कर देंगे और मेरे घर के नल को। तभी बजता है रिंग बेल और वो जाती है और देखती है मिस्टर फैंग वहाँ पे आए हुए हैं। वो काफ़ी खुश होती है, बट अचानक मिस्टर फैंग ताली बजाते हैं और मिस्टर हैन वहाँ पे आ जाते हैं एक प्लम्बर के ड्रेस में, और वो वहाँ पे जाके प्लम्बिंग का काम करने लगते हैं। मिस्टर फैंग आके एक आराम से चेयर पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने बेस्ट एम्प्लॉय को लाया हूँ तुम्हारे प्लम्बर के लिए, ये एक बेस्ट वे है कॉम्पनसेट करने का। जाकी काफ़ी डिसअपॉइंट होती है, बट जाकी के दिमाग में आता है एक आइडिया, और वो जाके मिस्टर फैंग के गोद में बैठ जाती है और कहती है जब तक मिस्टर हैन अपना काम कर रहे हैं तब तक तुम मुझे क्यूट सा मसाज दो। मिस्टर फैंग उसे हटाने की कोशिश करते हैं और फिर बुलाते हैं मिस्टर हैन को। मिस्टर हैन आते हैं और वो अपना मसाज टेक्निक अजीब सा शकल बनाते हुए कहते हैं मैं रेडी हूँ आपकी सर्विस में। ये देख के जाकी को फिर आता है गुस्सा और वो मिस्टर हैन को मिस्टर फैंग के ऊपर फेंक देती है और साइड होकर चली जाती है। नेक्स्ट हमें देखने मिलता है जाकी ज़ायबू बात कर रहे होते हैं मिस्टर फैंगलिन के बारे में, और ज़ायबू फैंगलिन के बारे में सारी चीज़ें निकालने की कोशिश करती है, बट उसका सिस्टम हैक करने लगता है और वो कहती है कि फैंगलिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो मेरे सिस्टम से भी ऊपर जा रहा है। बट देन उसका दिमाग काम करता है और वो कहती है कि फैंगलिन को सबसे अच्छा फैंगली जानता होगा और मुझे पता है किस तरीके से अपने बॉयफ्रेंड से उसके भाई के बारे में सारी सच्चाई निकलवानी है। और वो एक मिस्चीवियस सा स्माइल देती है। एंड देन हमें देखने मिलता है फैंगली अपने रूम में पेंटिंग कर रहा होता है। तभी अचानक उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जो होता है हमारी ज़ायबू का, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें पता है गर्लफ्रेंड को एक बॉयफ्रेंड के नीड को कैसे कंप्लीट करना है, और वो उसे बुलाती है 625 हाउस नंबर में। फैंगलिन काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, बट वो जाता है वहाँ और ज़ायबू दरवाज़ा खोलती है और जल्दी से उसे अंदर खींच लेती है और अपना कपड़ा उतारने लगती है। फैंगली डर जाता है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने दोनों क्रॉस बना के अपने सर के ऊपर रखता है और कहता है तुम ये सब ना करो। ज़ायबू कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि मैं क्या करने वाली हूँ, मैं तो तुम्हें पेंटिंग सिखाने वाली हूँ, तुम्हारी पेंटिंग ही ज़रूरत है ना। तो फैंगली आसपास देखता है और उसे देखता है कि हर तरफ पेंटिंग जैसी कुछ चीज़ें हैं। फिर एक एप्पल को अपने सर के ऊपर रख के ज़ायबू बैठ जाती है और कहती है चलो तुम मेरी पेंटिंग बनाओ, और फिर उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने लगती है फैंगलिन के बारे में। बट फैंगली को लगता है कि वो इनडायरेक्टली फैंगली के बारे में कुछ पूछना चाहती है और बार बार कहता है कि मैं एक लॉयल इंसान हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड पे कभी चीट नहीं करूँगा, मैं कभी भी एक्स नहीं बनाऊँगा, मैं हमेशा तुम्हारी तरफ रहूँगा। और इन सारी बातों पर ज़ायबू का आता है गुस्सा और वो कहती है कि तुम कितने गधे हो। फिर जब वो पेंटिंग देखती है तो वो पेंटिंग ज़ायबू की जगह केवल एक एप्पल की पेंटिंग फैंगली ने बनाई रहती है। फैंगली के इस पेंटिंग को देखकर ज़ायबू उसके पेंटिंग को डिटेक्ट करती है और कहती है कि बहुत सारी मिस्टेक्स है तुम्हारी पेंटिंग में, चलो मैं तुम्हें पेंटिंग्स की इंस्पिरेशन देती हूँ। वो उसे एक चश्मा देती है और कहती है कि इसे पहन लो और फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक अलग दुनिया। जो ही फैंगली उसे पहनता है वो एक यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मोमेंट होता है। तभी अचानक फैंगली को दिखता है कि उधर से कुछ टुकड़े आ रहे हैं, बहुत स्टोन बड़े बड़े। तो वो जल्दी से ज़ायबू को खींचता है अपने पास और उसको पकड़ लेता है, और तभी होता है एक स्वीट सा क्यूट सा ज़ायबू एंड फैंगली मोमेंट विच आई एम राइट नाउ लविंग अ लॉट गाइस। लेट्स सी हाउ क्यूटली दे आर स्टेयरिंग इनटू ईच अदर्स आइज। एंड आवर ज़ायबू ये काफ़ी क्यूट है, लाइक सीरियसली द फर्स्ट सीजन ज़ायकी एंड दिस ज़ायबू। हम देखते हैं आगे। सेक्रेटरी मिस्टर हैन फैंगलिन को बोलते हैं कि कभी तो आपको एक ऐसी औरत मिली जिसको आप हमेशा याद रखते हैं, आप क्यों नहीं उसे डेट करने के बारे में सोचते हैं। बट मिस्टर फैंग उन्हें एक घूरती निगाह से देखते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस चाय कुछ आइडिया दे रही होती है चाय को किस तरीके से तुम्हें काम करना है, तुम्हें थोड़ी सी बेहोशी का नाटक करना है और उसके कानों में कुछ बोलना है, अजीब सी बातें बताती है। तभी जाकी को एक मैच मेकर से अननोन नंबर से मैसेज आता है जो कि उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको आइडियाज़ देता है, और जाकी कहती है कि ये इंसान मुझे बहुत अच्छे से जानता है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि जाकी अपने ड्रामा को लेकर पहुंच जाती है मेन गेट पर, जहाँ मिस्टर फैंग वापस आ रहे होते हैं और वो फैंगलिन के ऊपर गिर जाती है। फैंगलिन उससे हटाता है बट जाके चिपक जाती है और कहती है कि मैं बहुत बीमार हूँ। फैंगलिन कहता है हाँ तुम बीमार हो। फिर कहती है नहीं मैं मेंटली बीमार नहीं हूँ, मैं फिजिकली बीमार हूँ, देखो मेरे चेहरा कितना पैल दिख रहा है। और फैंगलिन उसे हटाकर आगे चलने लग जाता है। जाकी उसके पीछे आती है बट अचानक उसका पैर ट्रिप हो जाता है जिसकी वजह से वो गिर जाती है। फैंगलिन कहता है प्रिटेंड करना बंद करो, नौटंकी ना करो और चलो। बट जाकी को सचमुच चोट लगी रहती है तो फैंगलिन उसे अपनी गोद में उठाता है और उसे लेके आता है ऊपर। फैंगलिन के रास्ते में जाकी काफ़ी परेशान करती है। फैंगलिन उसे उसके गेट तक छोड़ता है और अपने घर में वापस जाने लगता है। अभी जाकी उसे चिल्लाती है, फिर जाकी अपने रूम में चिल्लाती है बट कोई नहीं होता है और अंदर से कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है। फैंगलिन ये आवाज़ सुनता है कि जाकी बाहर खड़ी है, तो फिर वो वापस आता है और जाकी को अपने रूम में अंदर लेके जाता है। तभी मिस चाय और ज़ायबू बाहर निकलते हैं।
जायकी और फैंगलिन की कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं, जिसे सुनकर मिस चाय काफ़ी खुश होती हैं क्योंकि वो कुछ अलग ही समझ लेती हैं और वो काफ़ी खुश होते हुए कहती हैं कि फाइनली हमारा काम कर रहा है प्लान। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग जायकी को पट्टी करते हैं और जायकी काफ़ी चिल्ला रही होती है कि प्लीज़ आप थोड़े आराम से करिए, मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है। फैंगलिन पट्टी करने के बाद जा रहे होते हैं, बट जायकी उन्हें कस के पकड़ लेती है और कहती है मुझे काफ़ी ठंड लग रही है, प्लीज़ तुम मेरे साथ सो, मुझे थोड़ी सी कंपनी दो। बट हमारे मिस्टर फैंग उन्हें कंपनी देने की जगह एसी का बटन ऑन करते हैं और वो एसी एडजस्ट कर देते हैं। बट फिर से जायकी उनसे चिपक जाती है और कहती है कि मुझे एसी नहीं चाहिए, मुझे किसी को पकड़ के सोने की आदत है। बहुत सारे कुशन को लाके और पिलोज़ को लाके वो उनके बगल में रख देती है जायकी के और कहते हैं कि अब ऐसे आराम से सो। बट यहाँ पे होता है एक अजीब सा मोमेंट दैट इज़ रियली क्यूट। बट नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं एपिसोड का दी एंड गाइस। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड and please subscribe to the channel. Thanks for watching it. I love you. Bye bye.